समीर जी, एक लाइन बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने जहां बोला कि चुनावी राज्यों में वहां के जरूरी लोकल मुद्दों को भूल गए, ये इशारा किसकी तरफ है? क्या खड़गे जी को एक तरीके की टीस है कि जो नैरेटिव था संविधान का या जाति जनगणना का, उसके चलते जो ज्यादा जरूरी मुद्दे थे वो साइडलाइन हो गए? देखिए पद्मजा जी, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं 2022 में उदयपुर में भी इनके चिंतन शिविर हुआ था और उस चिंतन शिविर में जो बातें निकली थी, जो चर्चा हुई थी, उन प्रस्तावों पे क्या कांग्रेस ने 2 साल में विचार विमर्श किया? जो कहा गया था उस चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि परिवारवाद से पार्टी को मुक्त करना पड़ेगा। अशोक गहलोत अपने बेटे को सांसद बनाने की कोशिश में रहते हैं, कमलनाथ अपने परिवार में जो बड़े नेता है उनको अपने परिवार मोह से मुक्त होना पड़ेगा। तो कांग्रेस क्या उससे मुक्त होकर इस वंशवाद की राजनीति का कांग्रेस ने इस बात जिक्र किया है? तो G23 के जो नेता थे, आप देखें, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा थे, मनीष थे, उन सब नेताओं ने जो सोनिया गांधी को पत्र लिखा था G23 के नेताओं ने, और कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र लाने के लिए और एक वर्किंग बदलने के लिए जिला स्तर पर संगठन के चुनाव करने की जो जिक्र किया था, उसके बाद कितने नेता कांग्रेस के अंदर बचे? गुलाम नबी चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, लेकिन जो पार्टी के अंदर मनीष तिवारी पार्टी के अंदर अभी है, दूसरे और नेता है G23 के, तो उन्होंने जो सोनिया गांधी से मांग की थी आज से 2.5-3 साल पहले, क्या एक भी मांग कांग्रेस ने उनकी पूरी की है? तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपना संगठन देखना चाहिए। आप हरियाणा हार जाते हो, आज तक आप वहां पर विपक्ष का नेता तैयार नहीं कर पाते। विधानसभा का सत्र हो गया लेकिन विपक्ष का नेता होगा कौन, यह भी तक तय नहीं है। इतनी बुरी हार हरियाणा में होती है, आप प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं लेते। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हार होती है, नाना पटोले का इस्तीफा नहीं होता, प्रभारी का इस्तीफा नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को यह भी तो देखना पड़ेगा कि आप चुनाव हारते हो लेकिन संगठन पे आप कोई काम नहीं करते। जिला स्तर पर आप कई जिलों के अंदर आज भी संगठन के पदाधिकारी नहीं है। केसी वेणुगोपाल लंबे समय से संगठन के पदाधिकारी बने हुए, इतने चुनाव हार गए, क्या केसी वेणुगोपाल को उठाकर कोई आपने संगठन के लिए दूसरा पदाधिकारी लेकर आए? तो पार्टी के अंदर आप क्या डेमोक्रेटिक को चेंजेस कर रहे हो? आप इलेक्शन पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक वे में करवा रहे हो? युवाओं को किस तरीके से पार्टी के अंदर आप ला रहे हो, नहीं ला रहे? तो मुझे लग रहा है कि जो G20 ने कहा था, उदयपुर की चिंतन शिविर में सोनिया गांधी खुद थी, वहां पर इतने प्रस्ताव हुए थे कांग्रेस के रिफॉर्म को लेके, एक भी प्रस्ताव क्या कांग्रेस उदयपुर चिंतन का अभी तक लोकसभा में एक भी? अतुल जी, तो क्या जो G23 ने चिंताएं जताई थी, अब वही कड़े शब्दों में, शायद थोड़े दबे शब्दों में खड़गे जी जता रहे हैं? नहीं, खड़गे जी 50 साल का उनका अनुभव है। ब्लॉक अध्यक्ष से उठकर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनके जो भी सलाह है वो तो सराखों पर है, उसके ऊपर अमल तो होगा ही। लेकिन समीर चौगाकर जी इतने ज्येष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमने जो अमल किया है वो दिखाया है। खड़गे जी कैसे आए हैं? चुनाव हुए हैं और चुनाव होकर हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर वार्ड लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर केंद्र लेवल AICC लेवल तक हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुआ है प्रॉपर। और एक ऐसे खड़गे जी जैसे व्यक्ति जो है, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो हमारे अध्यक्ष बने हैं। बताओ मुझे बीजेपी में कहां संगठनात्मक चुनाव हुए? वो उनका मसला है, लेकिन उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिनके पास 2-2, 3-3 पद थे, वो पद भी लोगों ने छोड़ दिए हैं। अभी गुलाम नबी आजाद जी चले गए तो हमें पता है चले जाने के बाद क्या हुआ है। कपिल सिब्बल जी जरूर वहां गए हैं, लेकिन वो आज भी विचारधारा के साथ में है। लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक बात बताने के लिए जरूर करूंगा। हमने तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने सवाल उठाए हैं। 76 लाख वोट कैसे हुए एक घंटे में आखिरी के? फिर बाद में इलेक्शन जो चुनाव जितना वोटिंग हुआ है, मशीन में ज्यादा वोट कैसे काउंट हुआ है? हमने, मेरे पास अभी प्रूफ हमने कलेक्ट किया है। हरियाणा से हमने सबक लिया था, हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लिख कर लिया था। बैटरी जब शुरू हुई 99% थी, जब हमने बैटरी बंद की तो 62-63% तक बैटरी में जली हुई थी। वो प्रूफ है हमारे पास, पूरे कागज पर प्रूफ है। आज परिस्थिति ये हो रही है महाराष्ट्र में कि मार्कड़वाड़ी नाम का एक गांव है सोलापुर में, जहां से राम सातपुते चुनकर आए हैं। उन्हें मार्कड़वाड़ी, इस गांव में ज्यादा वोट मिले, बड़ा गांव है जहां पर 2000 से 2500 से ज्यादा वोट है, 2-2.5 बूथ है वहां पर। उन लोगों ने ये फैसला लिया है पूरे गांव ने मिलकर कि वो कागज से बैलेट पेपर से 3 दिसंबर को वोटिंग लेंगे। तहसीलदार के पास गए वो, उन्होंने कहा गांव खर्चा, सुनिए ना, गांव खर्चा उठाएगा, आप अपने कर्मचारी लगाइए, हम बैलेट पेपर से यहाँ पर वोटिंग करेंगे। हमें मंजूर नहीं है कि इनको ज्यादा वोट कैसे मिले। ये आंदोलन अभी लोग अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं,
जिसका विचार इस देश के निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा। ठीक है, पर अतुल जी, बताते नहीं, मैं फिर से आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूँ। हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, मैं आपको महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कुछ एनेक्डोटल एविडेंस दे रहे हैं। वैसे तो मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि 3 दिसंबर के लिए वक्त दिया है चुनाव आयोग ने, कहा है कि जिन जिन पार्टियों को कुछ भी तकलीफ है आप आइए हमारे सामने, सारे तथ्य सारे आंकड़े हमें दिखाइए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। पर महाराष्ट्र एक अकेला नहीं है,